Yes, students we are discussing the differentiation strategy. So differentiation strategy जो है हम जैसे बात कर रहे थे कि कोई भी ऐसा यूनिक पॉइंट जिसकी बेसिस पे आप अपने प्रोडक्ट को या itself अपने आप को जो है बाकी के कंपेटिटर से डिफरेंशिएट करते हैं, जो कि सिमिलर प्रोडक्ट्स या मार्केट में ऑफर कर देती हैं, वो एक डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी होती है जो आपको दूसरों से डिफरेंट या यूनिक बनाती है. So the businesses concentrates on the uniquely achieving superior performance is an important customer benefit area valued by a large part of the market. Thus, the market seeking quality leadership, for example, must make products with their best components, put them together expertly, inspect them carefully, and effectively communicate their quality. सो मर्सिडीज है, मर्सिडीज कार जो है इस साल जो है अपनी परफॉर्मेंस वाइज जो है वो मार्केट के अंदर सक्सेसफुल है. इसी तरीके से सोनी है, एक वेल नोन कंपनी है, अपनी जो प्रोडक्ट जो है उसके उसके लिए फेमिलियर है. इसी तरीके से जो है केएफसी रेस्टोरेंट जो है ओवरऑल फूड चेन के अंदर जो है बहुत ज्यादा फेमिलियर है अपनी क्वालिटी को लेके, अपने टेस्ट को लेके, अपने जो है ओवरऑल एक टेस्ट के अंदर जो है ये क्वालिटी को उसने मेंटेन किया हुआ है. इसी तरीके से सर्टेनली और मार्केट के अंदर डिफरेंट कंपनीज हैं जो बेसिकली कोई एक सिंगल पॉइंट ऐसा रखती हैं जिसकी वजह से जो वो दूसरों से जो है अपने आप को डिफरेंशिएट करती हैं. फॉर एग्जांपल अगर इसमें देख लें कि अगर आपके पास नाइकी है, तो नाइकी जो है इसकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो आपके पास जो है एक यूनिक सेलिंग पॉइंट रखती हैं या एक यूनिक फीचर रखती हैं या एक यूनिक जो है वो सेक्टर को जो है वो टारगेट आउट कर रही होती है जो जो उसको बाकी की जो है ना प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट बनाता है. अब नाइकी का ब्रांड है ओवरऑल जो है बाकी जो है कंपनी जो है लोकली जो भी ब्रांड्स हैं वो भी जो है सिमिलर जो है इसी तरीके से जो है वो शूज पर जो है वो जो है आपको प्रोवाइड करते हैं. लेकिन उसके अंदर और जो नाइकी के जो है आपके जो है शूज होते हैं उसके अंदर जो है क्वालिटी का डिफरेंस आ जाता है. तो बेसिकली इस तरह से डिफरेंट फीचर्स होते हैं जिसकी बेसिस पे आप खुद को जो है दूसरे कंपेटिटर्स के साथ में डिफरेंशिएट करते हैं. इसी तरह से अगर आपको लगता है कि कोई प्रोडक्ट ऐसी है, फॉर एग्जांपल अगर आप सेलुलर जो है कंपनीज की बात कर लें, तो सेलुलर कंपनीज के अंदर जो अगर देख लें तो कुछ ऐसे मोबाइल्स हैं जिसको आप कहते हैं कि इसकी बैटरी टाइमिंग बहुत अच्छी है या इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी है. इसी तरीके से अगर आप कहते हैं कि डिफरेंट जो है सिस्टम की बात करें तो आप कहते हैं कि इस प्रोडक्ट की जो है ना कंपनी की अगर आपने प्रोडक्ट ली तो इस पर जो है प्रोडक्ट के अंदर रैम जो है वो बहुत अच्छी है. या कोई ऐसी कंपनी या व्हीकल की बात कर ले जिसमें आप कहते हैं कि ऑयल कंजम्पशन बहुत कम है. तो या किसी जो है ऐसा मॉडल है जिसको आपको लगता है कि इसके अंदर जो है एसी का फंक्शन जो है वो बहुत जो है वो स्ट्रांग है. तो इस तरह का कोई भी एक यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्ट जो मार्केट के अंदर फेमस हो जाती है. सो नेक्स्ट वन इज अ फोकस स्ट्रेटजी. जैसे नेम से पता लग रहा है कि जिसके अंदर आपने निश मार्केटिंग करनी है या फोकस हो जाना है, जिसके अंदर आपने प्रोडक्ट ऑल्दो बनानी है लेकिन वो प्रोडक्ट जो है वो आपने सब सेगमेंट्स के लिए या ओवरऑल द मार्केट के लिए नहीं बनानी. आपने इटसेल्फ जो टारगेट मार्केट है, टारगेट मार्केट या जो टारगेट सेक्टर है जिसके लिए फाइनली आप पोजीशनिंग करते हैं, उस टारगेट मार्केट के अंदर से भी आपने एक स्पेसिफिक ग्रुप या नंबर ऑफ ग्रुप्स जो है उनको टारगेट कर लेना है. तो सर्टेनली किसी बेसिस के ऊपर आप जो है उनको टारगेट आउट करते हो. सो आपने ओवरऑल अगर फॉर एग्जांपल आपका जो है टारगेट है उसके अंदर 100 जो है ना ओवरऑल जो है वो कह लें कि उसके अंदर जो है आपके पास जो लोग हैं वो 100 पीपल हैं, आप उनको टारगेट आउट कर रहे हैं. तो आपकी टारगेट ऑडियंस जो है वो उसके अंदर 100 जो है वो कह लें कि ऑब्जर्वेशन है या 100 रिव्यूअर्स हैं आपके पास. लेकिन उसमें से जो आप प्रोडक्ट्स बना रहे हो वो जस्ट फीमेल स्पेसिफिक है. फॉर एग्जांपल आप जस्ट फीमेल के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है 50-50 के अगर रेशियो रखें, 50 मेल है 50 फीमेल है, तो टारगेट के अंदर से भी सेकेंडली आपने मजीद टारगेट आउट करना है. दैट इज बेसिकली फोकस स्ट्रेटजी या निश मार्केटिंग जिसे आप कहते हैं. तो आपके प्रोडक्ट जो है वो ऑब्वियस सी बात है ओवरऑल टारगेट पॉपुलेशन के लिए नहीं होगी, वो जस्ट फीमेल के लिए होगी. तो इट मीन्स कि वो 50 जो यूनिट्स हैं ये 50 पीपल हैं जस्ट उन्हीं के लिए होगी. तो इसी तरीके से आपके पास फोकस स्ट्रेटजी के अंदर ये होता है कि आप सबसे पहले अपने मार्केट को या अपने यूनिट्स को या ऑडियंस को या कस्टमर्स को आप फोकस करते हैं. देन उन फोकस पर्सन्स के अकॉर्डिंगली या उनकी स्पेसिफिक मोर आप इसके अंदर मजीद जो है टारगेट की ऑडियंस की जो है प्रेफरेंसेस को मजीद आप स्पेसिफिक कर देते हैं. तो उसके किसी एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट या प्रेफरेंसेस या कह लें कि उसके ऊपर जो है आप काम करते हो जिसके अंदर आप मजीद जो है डिफरेंशिएटेड हो जाते हैं. मजीद अब इसके अंदर मजीद आप जो है वो कॉस्ट लीडरशिप को भी फॉलो कर सकते हैं, डिफरेंशिएटेड भी हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल आपका टेलरिंग का बिजनेस, अब टेलर के अंदर क्या है, टेलरिंग का बिजनेस ओवरऑल जो है अगर आप ब्रांड्स पे देख लें तो एक स्टैंडर्ड साइज आपके पास जो है आ रहा होता है. स्मॉल साइज है, मीडियम साइज है, लार्ज साइज है, स्टैंडर्ड साइज है और एक स्टैंडर्ड डिजाइन है हर ब्रांड का, तो उसी के अकॉर्डिंगली उन्होंने डिजाइन करना है.
लेकिन अगर आप टेलर की शॉप पे देख लें तो टेलर जो है उसको क्या करते हैं कि आप उसे अपना सेल्फ जो है ना खुद अपना डिजाइन देते हैं। उसके अकॉर्डिंगली जो है वो हर पर्सन जो है वो अपनी पर्सनल लाइकिंग के अकॉर्डिंगली जो है वो प्रोडक्ट को जो है वो डिजाइन करा सकता है अपनी डिमांड के अकॉर्डिंगली। तो इसी तरीके से मार्केट के अंदर और भी ऐसे जो है ना कुछ स्पेसिफिक जो है ना कह लें कि ग्रुप होता है जिसको आप टारगेट आउट करते हो, और जैसे आपकी प्रोडक्ट जो है उन्हीं कस्टमर को आप टारगेट करते हो और उन्हीं के लिए आप लोग डिजाइन करते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है आपके पास अनीक टेलीकॉम है, फॉर मोबाइल एसेसरीज है, कॉस्ट लीडरशिप को फॉलो कर रही है। नाइके है, अब नाइके जो है वो बेसिकली किस ऑडियंस को टारगेट कर रही है, जो कि स्पोर्ट्स पर्सन है मोस्टली, या फिर कह लें कि बहुत ही बिजनेसमैन पर्सन जो है जो मतलब अफोर्ड कर सकते हैं। जस्ट जो है इनकी प्रोडक्ट जो है क्योंकि कॉस्टली होती हैं, और ये है कि मतलब क्वालिटी को ये लोग फोकस कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन भी कर रहे हैं, लेकिन ये है कि इनकी प्रोडक्ट कॉस्टली होती है। तो नॉर्मली ह्यूमन जो है ना कह लें कि कस्टमर्स जो होते हैं वो नाइकी की प्रोडक्ट्स जो है उसको प्रेफर नहीं करते। तो बेसिकली जो आपकी जितनी भी कह लें कि अपर क्लास होती है वो बेसिकली नाइकी की प्रोडक्ट्स जो है उसको ज्यादा प्रेफर कर रही होती है, या फिर स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो उसको ज्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं। तो इसी तरीके से आपने यहाँ पे ऑडियंस को फर्दरली टारगेट आउट कर दिया। अब आप अपनी प्रोडक्ट ओवरऑल जितने भी कंज्यूमर्स हैं मार्केट के अंदर सबके लिए नहीं बना रहे, आप उसे स्पेसिफिक करते जा रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर आप आपकी जो फूड है फॉर एग्जांपल अगर आप मतलब ऑर्गेनिक फूड दे रहे हैं तो वो भी आपके पास जब आप देख रहे हो कि आपके सारे के सारे कस्टमर जो होते हैं वो इतने ज्यादा जो है वो कह लें हेल्थ कॉन्शियस नहीं होते हैं। उनको रोजमर्रा के जो है फूड ही मिल जाए उनके लिए यही बहुत होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये बात कर लें मीट की बात कर लें, आपने देखा होगा डिफरेंट मीट शॉप्स हैं, उसके अंदर आपको क्या होता है कि मीट जो है वो आपको पैक्ड फॉर्म में पैकेट फॉर्म में मिलता है। तो अब आप देख लें कि वहां से जो है ओवरऑल जितनी भी मतलब जो है जितने भी कंज्यूमर्स या कस्टमर्स हैं वो सब के सब उस शॉप पे नहीं जाते। कुछ स्पेसिफिक हैं जो कि क्या करते हैं कि वो एक तो मतलब जो है वो डायरेक्टली जो है वो खुद जो है वो कह लें कि मतलब जो भी आपका चिकन है उसको मतलब जो है खुद वहां पे मतलब कटवाते हैं, उसके बाद मतलब उसको लेके आते हैं घर पे। कुछ ऐसे हैं कि जो इतनी फटीग नहीं उठाना चाहते या उनके पास इतना टाइम नहीं होता, वो जस्ट डायरेक्टली जो है वो मीट शॉप पे जाते हैं और जस्ट वहां पे जो पैक फॉर्म के अंदर जो है ऑलरेडी सील्ड होते हैं उनको वहां से पकड़ते हैं और उसको पे करके वहां से आ जाते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट जो है ऑडियंस है उसको आप टारगेट आउट करने के लिए एक डिफरेंट पॉइंट डिफरेंशिएशन पॉइंट। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन पॉइंट क्या है कि यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा टाइम कंजम्पशन नहीं होगी। जैसे आप जाएंगे और जो है ऑन टाइम जो है आप जो है प्रोडक्ट जो है वो लेके उसके जो भी आपकी अमाउंट होती है आप उसको डिलीवर करके आ जाते हैं। तो इस तरह से कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसके अंदर आप कह लें कि स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को ओवरऑल द मार्केट के अंदर से टारगेट आउट करते हैं और उसके लिए आप लोग जो है प्रोडक्ट को डिजाइन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आपके पास स्ट्रेटेजिक अलायंसेस है। स्ट्रेटेजिक अलायंसेस जो है इसके अंदर आपके पास प्रोडक्ट और सर्विस अलायंसेस है, देन प्रमोशनल अलायंसेस है, लॉजिस्टिक अलायंसेस एंड प्राइसिंग आपके पास कोलैबोरेशन हो जाती है। सो फर्स्ट वन इज द प्रोडक्ट एंड सर्विस अलायंसेस। अब नेम से पता लग रहा है कि जिसके अंदर आप प्रोडक्ट या सर्विस के लिए जो है किसी दूसरे कह लें कि अपने पार्टनर के साथ में या अपने कंपेटिटर के साथ में जो है आप क्या करते हो, किसी और पर्सन के साथ में आप अलायंस कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल वन कंपनी लाइसेंसेस एनदर टू प्रोड्यूस इट्स प्रोडक्ट्स। अब कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं कि जो अपना प्रोडक्शन जो है वो खुद नहीं करती, वो क्या करती है उन्हें बहुत कॉस्टली पड़ता है या उनके लिए अभी जो है पॉसिबल नहीं है, तो वो क्या करती हैं वो जस्ट मर्चेंडाइजिंग के बिजनेस में आ जाती हैं। अब वो अपने आप को दूसरी प्रोडक्शन यूनिट या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ में अलायंस कर देती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका जो है गारमेंट्स का बिजनेस है, इसके बिहाइंड जितने भी क्लोथ जो है वो जो है कपड़ा वगैरह बनना है, जिनिंग का वीविंग का बिजनेस है, तो इसके साथ में अगर आप अपने आप को अलायंस कर दे तो वो क्या है कि अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट वो बनाएंगे उसको फाइनली जो है आप जो है वो गारमेंट्स की शेप में देके उसको मार्केट के अंदर सेल आउट करते हो। या कुछ किसी बिजनेस जो है वो जो है वो कपड़े की डिजाइनिंग का बिजनेस कर रही है, तो अल्टीमेटली आप क्या करेंगे उसको अपने आउटलेट पे रख के बेचना स्टार्ट कर दें। तो बेसिकली आप यहाँ पे अपने मेंबर्स के साथ में जो है क्या करते हैं अलायंस कर लेते हैं प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर। मतलब इसके अंदर ये है कि एक बंदा जो है वो बना रहा होता है और दूसरा बंदा जस्ट उसको बेचने का काम कर रहा होता है। तो बेसिकली आप ज्वाइंट एफर्ट के थ्रू या जिसे आप मर्जर भी कह सकते हैं कि मर्जर की फॉर्म भी काइंड ऑफ मर्जर है, जिसके अंदर आप जो है अपने डिफरेंट जो है ना यूनिट्स के साथ में या अपने कंपेटिटर्स के साथ में या चैनल मेंबर्स के साथ में आप अलायंस करके फाइनल प्रोडक्ट को मेक श्योर करते हैं कि वो जो है टाइमली जो है उसकी डिलीवरी हो सके मार्केट के अंदर। या फिर क्या है कि और टू कंपनीज जॉइंटली मार्केट देयर कंप्लीमेंट्री प्रोडक्ट और अ न्यू प्रोडक्ट। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ऐसी भी अलायंसेस होती हैं जिसके अंदर क्या होता है कि आपकी प्रोडक्ट जो है आप
दो या दो से ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने देखा होगा फ्राइज के साथ में कोल्ड ड्रिंक मिलती है, तो इसी तरीके से अगर आप देखें कि आपके पास जो है बहुत ज्यादा ऐसी है, फॉर एग्जाम्पल बिरयानी आप परचेज कर रहे हैं तो उसके साथ में आप कोल्ड ड्रिंक जो है वो जो है कोक स्प्राइट वगैरह जो भी आपकी सॉफ्ट ड्रिंक आप उसके साथ में कम्प्लीमेंट्री बना देते हैं। तो इस तरीके से जो है जिससे अगर आप बर्गर या फ्राइज लेते हैं उसके साथ में केचप जो है उसको कम्प्लीमेंट्री कर देते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है कि मतलब केचप बनाने वाली कंपनी और है, फ्राइज बनाने वाली जो है वो कंपनी और है। अब आपने यहाँ पे दो बिजनेसेस या दो प्रोडक्ट्स को आपस में कॉम्प्लीमेंट्री अटैच कर दिया, देन उनके बिजनेस मतलब एक तरह से दो जो बिजनेसेस जो है उनकी प्रोडक्ट जो है वो ज्वाइंट वेंचर के साथ जो है वो के ऊपर काम करके या प्रोडक्ट या सर्विसेज अलायंस के थ्रू जो है वो काम करके जो है वो फाइनली आपको प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर, प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो आपको डिलीवर कर रही है। मीन्स आपके यहाँ पे जो एफर्ट्स, जो मार्केटिंग एफर्ट्स होती हैं प्रोडक्ट्स या सर्विसेज उसके ऊपर जो है वो आप उसको कोलैबोरेटिवली जो है मिलजुल के काम करके हम फाइनल जो है वो कस्टमर को जो है वो आप लोग जो है वो प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो ऑफर करते हैं। सेकंड है प्रमोशन अलायंसेस। प्रमोशनल अलायंसेस के अंदर ये होता है कि जो भी आपकी प्रमोशन होती है इसके अंदर जो प्रीवियस था प्रोडक्ट्स एंड सर्विस अलायंस के अंदर, इसके अंदर एग्जांपल बेशक आप लोग नोट कर लें। फॉर एग्जांपल अगर आपका मिल्क है जो है मिल्क वाले जो है वो अगर फॉर एग्जांपल अगर जो है वो साथ के साथ जो है वो जो है क्या कहते हैं उसको टी मेकर जो है अगर उसके साथ में मतलब चाय वाले के साथ में अलायंसेस कर लेते हैं, तो बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स है मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। तो उसमें क्या है कि अगर आप उसके साथ अलायंस कर दें तो आपको पता है कि यहाँ से मुझे इस सोर्स से मुझे मिल्क मिल जाएगा और चीपर रेट पे कंपैरेटिव टू इन कंपैरिजन टू मार्केट जो है वो चीपर रेट पे मिल जाएगा। तो वहां से आप जो है मिल्क लेते हैं और फाइनली उसको आप जो जो भी चाय है बना के तो उसके साथ में आप लोग जो वो करते हैं। इसी तरीके से बर्गर और बेवरेजेस वाले, फॉर एग्जांपल आपको पता है कि इस फॉर एग्जांपल पिज्जा हट की बात कर ले या मैकडोनल्ड की बात कर ले, अब आपको पता है कि यहाँ पे आपकी कोक जो भी कोल्ड ड्रिंक है वो तो सब होनी ही होनी है। तो अब इसके साथ में जितने भी ये बेवरेजेस कंपनीज हैं मतलब कोक है, पेप्सी है, तो ये अलायंसेस कर लेती है, मतलब ये ज्वाइंट बिजनेस कर लेती है जिसके अंदर उसकी प्रोडक्ट कुछ हो रहा है और आपकी प्रोडक्ट कुछ हो रहा है, लेकिन वो कम्प्लीमेंट्री जो है मार्केट के अंदर क्योंकि साथ में ऑफर होती है तो आपस में आप लोग कोलैबोरेट कर लेते हैं और मार्केट के अंदर जो वो आप ऑफरिंग करते हैं। इसी तरीके से पिज्जा है, पिज्जा वालों के साथ में आपने अगेन बर्गर के साथ में पिज्जा है या जो भी आप विंग्स वगैरह जो भी आप जो है जो भी आपकी जंक फूड है उसके साथ में आप कोल्ड ड्रिंक को मस्त कर देते हैं। तो इसी तरह से कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसके साथ में दूसरी प्रोडक्ट जो है वो अटैच कर दी जाती है। तो इस तरह से प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो है वो अलायंस की जाती हैं मार्केट के अंदर। सेकंड आपके पास है प्रमोशनल अलायंस। जिस तरीके से आप प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के लिए एक दूसरे के साथ में अलायंस हो जाते हैं, ऐसे ही प्रमोशनल एक्टिविटी के लिए भी आप जो है कह लें कि एक दूसरे के साथ में अलायंस हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको पता है कि आपका अपना जो है अभी मार्केट के अंदर जो है इतना आपने फेम नहीं कमाया या आप अपने इतने वेल नोन नहीं है, लेकिन आप अपने प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, लेकिन आपकी प्रमोशनल अभी कह लें कि एक्सपेंस भी बहुत ज्यादा पड़ेगा या आप अभी बिगनर्स हैं, तो आप क्या करते हैं कि ऑलरेडी एस्टैब्लिश बिजनेस जो है उसको कुछ पे ऑफ करके आप क्या करते हैं कि प्रमोशनल सर्विसेज जो है उस कंपनी से ले लेते हैं। तो वो क्या होता है कि उसकी वजह से आप जो है मार्केट के अंदर जो है वो इन होते जाते हैं और एक टाइम के ऊपर जब आपकी प्रोडक्ट जो है मार्केट के अंदर चलना स्टार्ट हो जाती है तो अल्टीमेटली अपनी प्रमोशनल एक्टिविटीज ये जो भी आपकी कह लें एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज है वो आप खुद से करना स्टार्ट हो जाते हैं। सो इसके अंदर जो है फॉर एग्जाम्पल वन कंपनी एग्रीज टू कैरी अ प्रमोशन फॉर अनदर कंपनी गुड्स एंड सर्विसेज की, एक कंपनी जो है वो दूसरी कंपनी की प्रोडक्ट जो है अपने आउटलेट या अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रमोट करना स्टार्ट कर देती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका जो है बिजनेस जो है एक स्पेसिफिक कह लेंगे फूड चेन के अंदर है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये पहली ही बात कर ली जाए कि आपका जो है बिजनेस जो है वो जंक फूड बनाने का है, लेकिन उसके साथ में आपने क्या किया, आपने उसके साथ में कोई भी एक नया जूस अगर मार्केट के अंदर इन हुआ है, आपने उस जूस को जो है वो अपने प्रोडक्ट के साथ में चलाना स्टार्ट कर दें तो वो आपके पास जो है मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। इसी तरीके से अगर कह लें कि न्यू कोई भी प्रोडक्ट है आपको लगता है कि मार्केट के अंदर अभी नई है, ये मार्केट के अंदर नहीं चल सकती, आप क्या करते हैं उस प्रोडक्ट को, अब आपने देखा होगा कि मेडिसिन के बिजनेस के अंदर क्या होता है कि अगर आप प्रिस्क्रिप्शन लिखवाएंगे ना तो डॉक्टर कुछ ऐसी मेडिसिन भी लिख देंगे जो कि आपको मतलब आप खुद से लेते तो आप वो प्रोडक्ट ना लेते, लेकिन वो एडिशनली कुछ ऐसी प्रोडक्ट बीच में इन कर देते हैं जो कि आपको जो कह लें कि आपका जो ब्रोकर है वो आपको इसका पे कर रहा होता है। अब वो पूरे वो जो फूड मेडिसिन कंपनीज होती हैं उससे आपको कहीं ना कहीं मार्जिन मिल रहा होता है। डॉक्टर ऐसी एडिशनल भी आपको एक दो मेडिसिन लिख देंगे जो कि उनको जो है बेनिफिट है।
तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो प्रमोट की जाती हैं। अब आपका बिजनेस जो है वो आपका तो सर्विस का बिजनेस है, लेकिन आप उसके साथ साथ सर्विसेज, डॉक्टर की सर्विसेज देने के साथ साथ आप मेडिसिन कंपनी की भी प्रमोशन कर रहे हैं इनडायरेक्टली। तो इसी तरह से और भी बिजनेसेस हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा हो कि अगर ड्रामाज या सीरियल्स के अंदर होता है, नॉर्मली आपके पास प्ले चल रहा है, सीरियल चल रहा है, सीरियल के बीच में ही आपके जो कह लें कि एक्टर्स होते हैं वो किसी प्रोडक्ट की बात कर देते हैं, सडन से किसी एक यूनिक सर्विस की बात कर देते हैं, लेकिन उसकी प्रमोशन कर रहे होते हैं वो इनडायरेक्टली, और आपको क्लियर कट पता लगता है कि ये अपनी इस प्रोडक्ट या इस चैनल की प्रमोशन कर रहे हैं। तो बेसिकली प्लेटफॉर्म या बिजनेस जो है वो किसी और चीज का होता है, उसके ऊपर जो है किसी आउटसाइड प्रोडक्ट या सर्विस की प्रमोशन हो जाना, बेसिकली ऐसी एक्टिविटीज जो है वो प्रमोशन अलायंसेस कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ डायरेक्ट आपके पास डायग्राम के अंदर भी मेंशन है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास जो केएफसी है तो केएफसी के साथ में पेप्सी जो है वो अटैच हो जाती है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि आपके डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं, उसके साथ स्पॉन्सरशिप हो जाती है, या उसके अंदर जो है वो कम्प्लीमेंट्री होती है कि आपको कोक ही मिलनी है यहाँ से। तो मतलब इस तरह की डिफरेंट चीजें होती हैं जिसके अंदर आप चीजों को प्रमोट करते जाते हैं। सेकंड है आपके पास लॉजिस्टिक अलायंसेस। लॉजिस्टिक अलायंसेस नेम से पता लग रहा है जहाँ पे आप लॉजिस्टिकल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका ऑनलाइन ट्रेडिंग का बिजनेस है या ऑनलाइन आप बाइंग एंड सेलिंग के बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हैं, तो फाइनल जो है आप लोग क्या कर लें कि अपनी जितने भी जो है आपके पास जो है कोरियर सर्विसेज हैं, आप उसके साथ में अलायंसेस कर लें। तो आपके साथ में जो है वो कह लें कि सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लॉजिस्टिक की सर्विसेज प्रोवाइड हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल लिपर्ट वालों के साथ में कर लें, टीसीएस वालों के साथ में कर लें, या अदर अब तो ये डाइवो वाले भी जो है वो भी इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो मतलब इस तरह की जो कंपनी ये बिजनेसेस हैं उसके साथ में आप अपने अलायंसेस कर लें तो वो आपको बेनिफिशियल रह जाता है। सेकेंडली जो है आपके पास प्राइसिंग अलायंसेस है। प्राइसिंग के अंदर अब आप देखें कि डिफरेंट कंपनीज हैं जो कि प्राइसेस के अंदर भी अलायंस कर लेती हैं। प्राइसेस के अंदर अलायंस ऐसे होता है, जैसे अभी पहले बात कर रही थी कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं जिसके अंदर ये होता है कि एक के साथ दूसरा फ्री मिल जाता है। अब आपने देखा होगा कि आप कह लें कि आप अगर टूथपेस्ट आप परचेज करें तो उसके साथ में ब्रश फ्री मिल गया। तो होता ये है कि नॉर्मली ऐसी प्रोडक्ट्स जो मार्केट के अंदर सबकी प्रोडक्ट्स की डिमांड सेम नहीं होगी। किसी के प्राइसेस जो है वो कह लें कि वो मतलब ज्यादा होंगी, किसी की प्राइसेस कम होगी, या कोई प्रोडक्ट मार्केट के अंदर फेल होने के करीब होगी या नहीं बिक रही होगी। तो आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मार्केटर्स जो है वो स्ट्रेटजी यूज करते हैं कि वो दो तीन प्रोडक्ट जो है उसका एक पैकेज बना देते हैं। उसके बाद वो मार्केट के अंदर जो बंडल फॉर्म के अंदर जो मार्केट के अंदर ऑफर होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने देखा होगा कि अगर जिलेट की प्रोडक्ट है, जिलेट की प्रोडक्ट अगर आप वन बाय वन प्रोडक्ट को इंडिविजुअली बेसिस पे लेना स्टार्ट कर देंगे तो आपको कॉस्ट है वो डिफरेंट पड़ेगी। लेकिन अगर आप उसको बल्क में लेंगे तो वहां पे ऐसा मतलब जो प्रोडक्ट जो आप रूटीन के अंदर नहीं भी यूज करते वो भी प्रोडक्ट आपको लेनी पड़ जाती है, क्योंकि वो एक बॉक्स के अंदर पैकिंग फॉर्म में होती है। इसी तरीके से अगर आपने देखा होगा कि जिस तरीके से पैकेट फॉर्म के अंदर जो है गिफ्ट जो है पैकिंग के अंदर आपको देखा होगा कि आपको जो है डिफरेंट परफ्यूम्स होते हैं, उसके सामने बॉडी स्प्रे मिल जाते हैं या लोशन मिल जाते हैं। तो अगर आप नहीं भी परचेज करना चाहते थे, आपकी नीड नहीं भी होगी, तब भी आप जो है वो एडिशनल चीजें जो है वो 4-5 का जो बंडल बना के एक पैकेज आपको पैकेट फॉर्म में दे दिया है, आप उसे परचेज करने के अमाउंट हो जाते हो। इसी तरीके से आप जो है और कंपनी की प्रोडक्ट उठा के देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जॉनसन्स है, बेबीज की प्रोडक्ट जो है वो अगर ऑफर कर रहा है तो उसके अंदर भी ऐसा होता है कि आपके पास जो है वो 5-6 चीजों की जो वो एक पैकेट फॉर्म के अंदर आपको दे देते हैं। तो इस तरीके से अगर नहीं भी नीड होगी तब भी आप वो ले लेंगे। तो होता ये है कि उसमें से सर्टेनली किसी एक प्रोडक्ट की मार्केट के अंदर डिमांड कम हो रही होती है या वो बिक नहीं रही होती है उसकी जो है, तो आप क्या करते हो उस प्रोडक्ट को साथ में अटैच करके देन आप मार्केट के अंदर सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो होता ये है कि कहीं ना कहीं मार्जिन होता है, एक प्रोडक्ट की प्राइसेस अप है एक की कम है, तो ओवरऑल जो बैलेंस को एग्रीगेट करके आपकी सारी की सारी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट के अंदर सेल आउट हो जाती है। तो इस तरह से प्राइसेस के अंदर जो है वो आप लोग जो है वो अलायंसेस कर लेते हो, अल्टीमेटली एक रीजनेबल प्राइस लग जाती है मार्केट के अंदर। नॉर्मली जितनी भी ये गिफ्ट रैप चीजें होती हैं उनकी प्राइसेस के साथ में उसकी क्वालिटी का भी कहीं ना कहीं फैक्टर होता है। अगर वो चीजें आप अलग से लेंगे तो उसकी क्वालिटी आपको जो है वो ज्यादा पड़ेगी, लेकिन उसके साथ साथ उसकी प्राइस भी आपको ज्यादा पे करनी पड़ेगी। तो फिर आप क्या करते हैं कि जो जब आपने गिफ्ट देने होते हैं तो आप नॉर्मली क्या करते हैं कि आप इसी तरह की चीजें ले लेते हैं जो आपको रीजनेबल। अब दुकानदार जो है ये शॉपकीपर आपको खुद कहता है कि अगर आप ये ले लेंगे पैक फॉर्म में ले लेंगे तो ये आपको ये 4-5 चीजें मिल जाएंगी और सस्ती मिल जाएंगी, और अगर आप इसको अलग से अलग अलग परचेज करने लगेंगे तो फिर आपको ये जो है ये महंगी पड़ जाएगी।
तो फिर इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं उसकी प्राइसिंग की अलायंसेस हुई हुई है, मतलब वो आपस में जो है वो कह लें कि कोलैबोरेट करके उनकी प्राइसेस जो है वो मर्ज करके आपस में अल्टीमेटली एक प्राइस आपको जो है वो एवरेज आउट करके एक प्राइस लगी है। तो बेसिकली प्राइसेस अलायंसेस के अंदर आप इस तरह की प्रैक्टिसेस की जो है उसके अंदर इंगेज होते हैं। नेक्स्ट वन इज द मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग प्लान जो है itself जो है वो आपके पास जो है मार्केट के अंदर जो भी आप प्लान यूज कर रहे हैं मार्केट के अंदर एफर्ट्स करने के लिए, वो आपके पास मार्केट प्लान शो करता है, जिसके अंदर आपको पता लगता है कि आपने जो है कौन सी जो एक्टिविटीज है वो मार्केट के अंदर करनी है, कैसे कोऑर्डिनेट करना है, कैसे डायरेक्ट करना है मार्केट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अ मार्केटिंग प्लान इज द सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट फॉर डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द मार्केटिंग एफर्ट। A marketing plan is a written document that summarizes what a marketer has learned about the marketplace and indicates how the firm plans to reach its market objective. फॉर एग्जाम्पल, मार्केटिंग प्लान जो है उसके पार्ट्स के अंदर आपके पास जो है समरी हो सकती है, टेबल ऑफ कंटेंट होते हैं, स्वॉट एनालिसिस आपका होता है, आपका पेस्ट एनालिसिस होता है, देन आपकी मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज होती हैं, देन उसकी प्रोजेक्शन जो है फाइनेंशियली आपने उसकी प्रोजेक्शन करनी है कि कितनी आपको कॉस्ट ओवरऑल कितनी पड़ेगी, एंड देन फाइनली उसकी इम्प्लीमेंटेशन और लास्ट उसका कंट्रोल। बेसिकली प्लान के अंदर आप प्लानिंग करेंगे, देन उसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और फाइनली जो है उसकी कंट्रोलिंग करेंगे। तो प्लानिंग के अंदर बेसिकली ये हेडिंग जो हमने अब डिस्कस की है, ये सारी की सारी हेडिंग जो है वो आपके प्लानिंग फेज में आ जाएंगी, देन आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और उसके बाद लास्ट में उसका कंट्रोल करेंगे। सो ओवरऑल मार्केटिंग प्लान जो है वो दो तरह के होते हैं, स्ट्रेटेजिक होते हैं एंड टैक्टिकल होते हैं। स्ट्रेटेजिक बेसिकली जिसमें आप प्लानिंग कर रहे होते हो, मींस आपके पास डॉक्यूमेंटेशन फेज के अंदर जितनी भी चीजें के एनालिसिस हो रहे हैं जो प्रैक्टिकली आपकी वर्किंग से या प्रैक्टिकली आपके प्रोडक्ट या सर्विस के साथ में अटैच नहीं है, वो आपके पास जो है वो स्ट्रेटेजिक हो जाते हैं और ये हायर लेवल के ऊपर आपकी डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड होते हैं। सो टारगेट करना, पोजिशनिंग करना, एसटीपी स्ट्रेटेजी यूज करना, वैल्यू प्रोपोजिशन का एनालिसिस करना, देन आपके मार्केट की अपॉर्चुनिटीज का एनालिसिस करना। तो बेसिकली ये सारी की सारी प्लानिंग का पार्ट है, ये आपकी सारी की सारी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के साथ में जो अटैच होती है, इसी वजह से ये स्ट्रेटेजिक लेवल का मार्केट प्लान होता है। देन अगर टेक्निकल मार्केटिंग प्लान की बात की जाए तो वो डायरेक्टली आपके 4Ps के साथ में रिलेट होता है, जिसके अंदर प्रोडक्ट के फीचर्स पे बात कर लीजिए, प्रमोशन पे, या आपके मर्चेंडाइजिंग के ऊपर अगर मार्केट प्लान है, या प्राइसिंग के ऊपर मार्केटिंग प्लान है, या सर्विसेज चैनल के ऊपर या सर्विसेज के ऊपर, तो वो आपके पास टेक्निकल नेचर का मार्केटिंग प्लान होगा। तो बेसिकली स्ट्रैटेजिक जो है वो लॉन्ग टर्म होते हैं और टेक्निकल जो है वो शॉर्ट टर्म नेचर के प्लान्स होते हैं मार्केटिंग के। ये चैप्टर नंबर 2 जो है वो यहाँ पे एंड हो चुके हैं। नेक्स्ट जो है आपका चैप्टर नंबर 3 है, इसको स्टार्ट करते हैं। मैम बस करे 11 को मिड्स हैं और प्रिपेयर भी करना है, तो काफ़ी डाटा हो गया। 60+ स्लाइड्स हैं। जी मैम, मैम बस कर दें क्योंकि मैम 11 को मिड है और हमने बाकी सब्जेक्ट भी करनी है और इसको भी करना है साथ। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बेटा, इसको स्टॉप नहीं करना, बल्कि मेरा ऑलरेडी जो है वो आउटलाइन से जो है वो आपके खुद इसको देख लें। अभी तो हम रिवीजन कर रहे थे जो आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 है कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन एंड फोरकास्टिंग हम डिमांड। बहुत है, 3-4 तो हमें असाइनमेंट्स भी दी हुई है अभी बनाने के लिए। चलिए बेटा, आपके फीडबैक के लिए शुक्रिया, लेकिन इसको हमने कंप्लीट करना है। हाँ जी, कंपोनेंट्स ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओवरऑल जो है इस चैप्टर के अंदर जो है आपने ये एनालिसिस करना है कि मार्केट के अंदर जो है आपकी इंफॉर्मेशन क्या आ रही है और उसकी बेस के ऊपर आपने अपनी फ्यूचर की डिमांड जो है उसको फोरकास्ट करना है। अब आपने ये करना होता है कि मार्केट के अंदर असेस करना है कि करंट डिमांड क्या चल रही है, आपके मार्केटर्स जो है वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं। ओवरऑल जो है इन सब चीजों को असेस करने के लिए, सेंस आउट करने के लिए आप मार्केट के अंदर जो है अपना प्रॉपरली जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी बना सकते हैं। कुछ कंपनीज के रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो अपने एग्जिस्टिंग पर्सनल के से ही जो है ये वाली सर्विसेज भी ले रहे होते हैं। तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जो है हर बिजनेसेस जो है वो आपके पास जो है वो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है इस के ऊपर वर्किंग कर रहा होता है। तो होता ये है कि मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम बेसिकली मार्केट में से इंफॉर्मेशन को कह लें कि कैप्चर करना, देन उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करना जो है बेसिक मोटिव होता है आपके मार्केटर्स का। सो इसके अंदर जो है डेफिनेशन पे आइएगा, एवरी फर्म मस्ट ऑर्गेनाइज एंड डिस्ट्रीब्यूट अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन टू इट्स मार्केटिंग मैनेजर्स। मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम नेम से आपके पास जो है वो शो हो रहा है कि एक इंफॉर्मेशन का सिस्टम है जो मार्केट के अंदर जो है ये आपके पास जो है फर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है।
जिसके अंदर आप जो है कोलैबोरेटिवली जो है डिफरेंट जो भी चीज इसका पार्ट होगी, जो इन्फॉर्मेशन जो है आपको प्रोवाइड कर रही है, वो सारी की सारी मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम कहलाएगी. For example, a marketing information system consists of people, equipment, and procedures to gather, store, analyze, evaluate, and distribute the needed, timely, and accurate information to marketing decision maker. अब आपके मार्केटर्स को टाइमली जो है आप के राइट डिसीजंस लेने हैं, लेकिन आप वो तभी ले पाएंगे जब आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो टाइमली आपके पास उसकी एक्सेस होगी, प्लस आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी जितनी ज्यादा एक्यूरेट होगी, वो आपको उतने ही ज्यादा आपके जो डिसीजंस होंगे वो प्रैक्टिकल होंगे, रियलिस्टिक होंगे और इन टाइम होंगे, करेक्ट डिसीजंस होंगे. लेकिन उसके लिए आपको अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट या मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा. इट रिलाइज ऑन इंटरनल कंपनी रिकॉर्ड्स, जो आपके इंटरनली कंपनीज के रिकॉर्ड्स होते हैं उससे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, प्लस मार्केटिंग इंटेलिजेंस एक्टिविटीज जो है उससे भी आपको ये जो है इन्फॉर्मेशन जो मिल जाती है. देन आपकी मार्केटिंग रिसर्च का पूरा अगर आपका डिपार्ट जो है अगर एग्जिस्ट करता है, तो ऑब्वियसली वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि मार्केट की इनसाइट क्या है, मार्केट को सेंस करना या मार्केट के अंदर पल्स को आइडेंटिफाई करना. बेसिकली ये जो है ओवरऑल मार्केट के अंदर आपको बताती है. अब जो है पल्स का ये है वर्ड यहाँ पे यूज किया जाता है कि मार्केट के अंदर ये चीज असेस करना कि जस्ट पल्स को चेक करके आपको पता लग जाता है कि ओवरऑल मार्केट के अंदर क्या चल रहा है. सो मार्केट को असेस करने का बेसिक मकसद यही है कि आपने अपने प्रोडक्ट जो है वो इन टाइम जो है उसकी शॉट लगानी है मार्केट के अंदर. सो इंटरनल रिकॉर्ड के अंदर आपको पता है कि इंटरनली जो है आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आपको बताती हैं कि इंटरनली जो है वो उससे भी आपको डिपिक्ट होता है कि किस चीज की प्रोडक्ट जो है वो हाई जा रही है, नहीं जा रही है, या इनिशियली जो है आप का बिजनेस जो है वो लॉस में जा रहा है या प्रॉफिट गेन कर रहा है, या बिजनेस के अंदर जो है वो आपके जो है पेएबल्स की रेशियो क्या है, मतलब आप बहुत ज्यादा डेट में तो नहीं जा रहे हैं, या आपके पास रिसीवेबल की रेशियो ज्यादा है कि मतलब आपकी इतने ज्यादा प्रोस्पेक्ट कस्टमर्स हैं कि मतलब आपके कुछ मतलब क्रेडिट पे परचेज हो रही है, कुछ आपकी सेलिंग हो रही है, कुछ आपकी जो है परचेज जो है वो ऑन कैश हो रही है. तो ये डिफरेंट इंटरनल जो है वो कहने के फैक्टर्स होते हैं जो कि डिपेक्ट कर रहे होते हैं कि आपकी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिगार्डिंग योर प्रोडक्ट एंड द सर्विसेज. सो इट बेसिकली जो है ऑर्डर टू पेमेंट साइकिल एक बेसिकली है कि प्रोडक्ट को मतलब मार्केट के अंदर ऑर्डर करने से लेके देन उसको फाइनल कस्टमर तक पहुंचाने के बाद उससे जो पेमेंट आपको रिसीव होती है, तो ओवरऑल ये एक साइकिल होता है. एक साइकिल कंप्लीट होता है, देन जो है नेक्स्ट आप अगेन जो है रॉ मटेरियल परचेज कर रहे होते हैं, उसको फिर मार्केट में सेल करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट आप जो है सेम प्रैक्टिस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं. तो बेसिकली सारे के सारे साइकिल के अंदर जो है डिफरेंट मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जो आपके चैनल मेंबर्स होते हैं. इसी तरीके से सेल्स इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसके अंदर जितने भी आपके सेल्स पार्टीज हैं वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, मार्केट की डायरेक्ट इनसाइट जो है वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं. तो कंपनी जो है क्योंकि डायरेक्टली अटैच नहीं होती कस्टमर के साथ, अब तो वैसे ऑनलाइन बिजनेस है तो डायरेक्टली भी अटैच हो जाती है, डायरेक्टली भी रिव्यूज गेन करती है. अदरवाइज ये होता है कि आपकी कंपनी जो है वो जो है इनडायरेक्टली क्योंकि अटैच होती हैं, तो बीच में जो चैनल मेंबर्स आ रहे होते हैं उनसे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि मार्केट के अंदर इस टाइम क्या चल रहा है, या किसी चीज की प्रोडक्ट की डिमांड अगर डिक्लाइन कर रही है तो वो भी इन्फॉर्मेशन आपको पता लग जाती है, या एक प्रोडक्ट मार्केट के अंदर क्यों फेल हो रही है वो भी आपको डिफरेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो मार्केट के अंदर पता लग जाती है, या मार्केट की अपॉर्चुनिटीज आपको अगर उसका एनालिसिस करना होगा तो वो भी आपको मार्केट के अंदर से जो है वो इजीली कैप्चर हो जाता है. इसी तरीके से डिफरेंट डेटाबेसेस बनी होती हैं जो कि आपको मार्केट की इंफॉर्मेशन की जो है वो कैले के ऊपर बेस कर रही होती है, उन डेटाबेसेस से भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो. वेयर हाउसेस है, डाटा के वेयर हाउसेस हैं या डाटा माइनिंग है जिसके अंदर से फॉर एग्जांपल कुछ कंपनीज ऐसे होती हैं जो कि अपनी रिसर्च जो है वो खुद नहीं करती, मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम होते हैं उनसे आप जो उनकी डाटाबेसेस में से अपनी अपनी से जो आपकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होती है वो आप उनसे एक्सेस कर लेते हैं, तो उसके बाद जो आप उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करते हो. कुछ ऐसी बिजनेसेस होती हैं जो कि मतलब अपनी रिसर्च जो है वो खुद करती हैं और उसके ऊपर जो है फिर इम्प्लीमेंटेशन करती हैं. नेक्स्ट आपके पास इंफॉर्मेशन जो है इंटेलिजेंस जो है उसके अंदर जो है इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस बेसिकली आपके मैनेजिंग जो है वो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का ही पार्ट है जिसके अंदर आप मार्केट की इंटेलिजेंस लेते हो या मार्केट का नॉलेज लेना बेसिकली जो मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम कहलाता है. A marketing intelligence system is a set of procedures and sources that managers use to obtain the everyday information about the development in the market environment. Company can take 8 possible actions to improve the quantity and quality of the marketing intelligence system.
सो बेसिकली आपके पास मार्केट के अंदर जो है ट्रेन एंड मोटिवेट दी सेल्स फोर्स टू बेटा ये जो भी स्टूडेंट जो है इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं ना, ये मैंने पढ़ाना नहीं है, ये अब आपके एग्जाम के अंदर आपका इंक्लूड है। मैं इस लेक्चर को यहीं पे एंड कर रही हूँ। ये कंप्लीट स्लाइड्स प्लस आपके पास जो है सेगमेंटेशन, टारगेट मार्केट एंड पोजीशनिंग, एंड लास्ट पे जो है आपके पास जो है बिजनेस मार्केट एंड कंज्यूमर मार्केट। ये मैंने खुद करवाना था, अदरवाइज ये जो आप एक्टिविटीज के आप इसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं कि तो ये इंतहाई जो है आपके पास जो ये प्रोवोकिंग है, इसको मैं नहीं कंप्लीट करवा रही, आप खुद से करेंगे। प्लस ये जो मैंने बता दिया है ये कर लें, और कल की क्लास के अंदर मैंने एक क्विज जो है वो लेना है, नो एक्सक्यूजेस, और जिन स्टूडेंट्स की असाइनमेंट अभी स्टिल पेंडिंग है इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। अटेंडेंस मार्क कर लें देन। Yes, ma'am.